बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आगे जाके आप नई नई अपडेट्स पा सकें। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार तो कठपुतलियों का नाच जरूर देखा होगा। कठपुतली वाला अपने हाथों से कठपुतलियों को नचाता है और ना जाने क्या क्या करवाता है। पर क्या हो अगर ये कठपुतलियां कठपुतली वाले की मर्जी से नहीं बल्कि खुद के मर्जी से चलने लगे। ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। समीर अपनी बेटी पूर्वी को पहली बार मेला दिखाने लाया था। 10 साल की पूर्वी के लिए वो एक नया अनुभव था। पूरे मेले में घूमते घूमते पूर्वी बस एक ही जगह पर आके रुक गई। उसके सामने कठपुतली वाला कठपुतलियों का खेल दिखा रहा था। पूरा खेल देखने के बाद पूर्वी उस कठपुतली वाले से एक कठपुतली लेने की जिद करने लगी। समीर अपनी बेटी पूर्वी को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता था, पर उस कठपुतली वाले ने पूर्वी को अपनी कठपुतली देने से साफ इनकार कर दिया। पर जब समीर ने उस मामूली सी कठपुतली के लिए उस कठपुतली वाले को खूब सारे पैसे देने की बात की, तो उस कठपुतली वाले ने अपनी कठपुतली पूर्वी के हाथ में थमा दी। कठपुतली थमाते हुए उसने सिर्फ एक बात कही, इस कठपुतली के साथ खेलना कभी बंद मत करना। उसकी बात को अनसुना कर पूर्वी उस कठपुतली को अपने सीने से लगाकर घूमने लगी। उसी रात पूर्वी को अपनी नई कठपुतली के साथ अपने बिस्तर पर सो रही थी। समीर रात में उसे गुड नाइट बोलने उसके कमरे में आया तो उसने देखा कि वो कठपुतली जमीन पर गिरी हुई थी। समीर ने उस कठपुतली को उठाकर साइड टेबल पर रख दिया। समीर जैसे ही कमरे से जाने लगा, उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। वो कमरे में वापस गया तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर जैसे ही समीर की नजर उस टेबल पर रखी कठपुतली पर गई तो उसके होश ही उड़ गए। उस कठपुतली की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। वो देखते ही समीर घबरा उठा और उसने उस कठपुतली को घर के खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस रात वो पूर्वी के पास ही सो गया। अगले दिन पूर्वी की आवाज से समीर की आंख खुली। उठते ही समीर ने देखा कि पूर्वी के कमरे के फर्श पर बैठकर उसी कठपुतली के साथ खेल रही थी। समीर ने तेजी से उठकर उस कठपुतली को पूर्वी के हाथों से छीन लिया। पूर्वी जोर जोर से रोने लगी। समीर ने उससे पूछा कि आखिर उसे ये कठपुतली कहाँ से मिली। तो पूर्वी ने बताया वो रात को उसी कठपुतली के साथ सोई थी और सुबह भी वो कठपुतली उसके बिस्तर पर ही थी। समीर को यकीन नहीं हो रहा था, आखिर वो कठपुतली वहां कैसे पहुंची। समीर ने इस बार अपनी कार ली और उस कठपुतली को शहर के एक नदी में फेंक आया। लेकिन जब वो घर वापस लौटा तो उसने देखा कि पूर्वी अभी भी उस कठपुतली के साथ ही खेल रही है। समीर के होश उड़ चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उधर पूर्वी उस कठपुतली को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। वो पूरा दिन सिर्फ उसी से बातें करती रहती और उसके साथ खेलती रहती। समीर के साथ अब रोजाना अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे। वो कठपुतली पूर्वी के सोने के बाद समीर को घर के अलग अलग कोने में दिखाई देती थी और समीर चाहे उसे कहीं भी रख दे, सुबह उसे वो पूर्वी के बिस्तर में ही वापस मिलती थी। समीर अब पागल होता जा रहा था। वो समझ गया था कि ये कोई मामूली कठपुतली नहीं है। समीर ने पूर्वी के दादी को पूर्वी के देखभाल के लिए बुलाया और खुद उसी मेले में चला गया जहां से वो उस कठपुतली को खरीदा था। उस कठपुतली वाले को उसने पूरे मेले में ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसने बहुत जगह पूछताछ भी की,
पर उस कठपुतली वाले का कोई नामो निशान ही नहीं था। परेशान हालत में समीर घर पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह के कांप गई। पूर्वी की दादी जमीन पर गिरी हुई थी और उनके सर पर एक गहरी चोट थी। समीर ने उसके पास जाकर उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तो पूर्वी की दादी ने अधमरी हालत में सिर्फ एक चीज कही कि पूर्वी से कठपुतली वापस ले लो। तभी अंदर वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। समीर दौड़कर उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बिस्तर पर पूर्वी बैठी हुई थी और उसके दोनों हाथ में पतले धागे घुसे हुए थे। उसके शरीर के जोड़ एकदम वैसे ही लग रहे थे जैसे एक कठपुतली के होते हैं, और पूर्वी के सर के ऊपर वही कठपुतली हवा में तैर रही थी। पूर्वी के हाथ और पैर ठीक वैसे ही चल रहे थे जैसे कठपुतली के चलते हैं। पूर्वी मानो अब एक कठपुतली बन चुकी थी। समीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसने कमरे में रखे क्रिकेट बैट से उस कठपुतली पर जोर से वार किया और उस कठपुतली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूर्वी उसी समय बेड पर गिर के बेहोश हो गई। पूर्वी के हाथ में घाव थे जिसमें से खून बह रहा था। समीर तुरंत पूर्वी और उसकी दादी दोनों को गाड़ी में हॉस्पिटल ले गया। दादी को तो अगले दिन ही होश आ गया, लेकिन पूर्वी 3 दिन तक आईसीयू में रही। किसी को भी पूर्वी से मिलने नहीं दिया गया था। 3 दिन के बाद जब पूर्वी को होश आया और समीर जैसे ही उससे मिलने हॉस्पिटल रूम में गया तो उसने जो देखा उससे उसका दिल उसके शरीर से बाहर आ गया। पूर्वी अपनी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी, लेकिन उसने अपने सीने से उसी भयानक कठपुतली को लगाया हुआ था। समीर ने जब ध्यान से उस कठपुतली को देखा तो उस कठपुतली के चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।